तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी प्रशांत की है। प्रशांत जी जो यूपी के निवासी हैं और परमानेंट उनका एड्रेस तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके साथ घटी एक घटना ने उनकी जिंदगी में बवाली मचा दिया था। उन दोनों प्रशांत जी लेट नाइट ड्यूटी करते थे, तो घर आते आते उन्हें काफ़ी देरी हो जाती थी और ऐसा ही चलता रहता था। लेकिन उस दिन वो थक चुके थे, उन्हें किसी सेकंड हैंड बाइक की ज़रूरत थी और बगल में रहने वाले जब आमिर को उन्होंने बताया कि उन्हें किसी सेकंड हैंड बाइक की ज़रूरत है, तो आमिर ने उन्हें एक बाइक का एड्रेस दिया जो उनके मौजूदा गांव के करीब पड़ता था। काफ़ी दिनों से वो जिस चीज़ के इंतज़ार में थे, आखिर आज थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करने के बाद वो उस बाइक की बोली लगाने के लिए अपने बगल में मौजूद गांव में पहुंचे। दरअसल वो बाइक उसके दोस्त की थी, तो आमिर उनके साथ चला गया और फिर उन्होंने उस बाइक को परचेज भी कर लिया। बाइक की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इतनी अच्छी कंडीशन में होने के बावजूद भी उस बाइक की इतनी कम रकम कैसे हो सकती है, यही बात प्रशांत के दिमाग में घुस नहीं पा रही थी। उनको कुछ अफसोस था। वैसे तो प्रशांत जी अपने काम से लौटते लौटते काफ़ी देर कर देते थे, लेकिन अब उन्हें बाइक ठीक से ड्राइविंग नहीं करना आता था, तो ऐसे में उन्हें काम से जल्दी घर निकलना था। क्योंकि ज़्यादा अंधेरा होने के बाद वैसे भी एक नए ड्राइवर के लिए रात में ड्राइव करना आसान नहीं होता, खासकर बाइक जैसा साधन जो दो पहियों पर निर्भर होता है। तो ऐसे में बाइक कभी भी जोरदार अंधेरे में किसी गाड़ी की हेडलाइट से टकरा जाती है और प्रशांत जी को ऐसा रिस्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लिहाजा वो जल्दी ही घर के लिए निकल गए। बाइक को खरीदने के बाद दूसरे दिन तो सही गया, लेकिन फिर जो हुआ उसने प्रशांत जी के नज़रिए को बदल दिया। प्रशांत जी ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा नज़ारा भी देखा जो उनकी ज़िंदगी के लिए न केवल एक भय के रूप में दिखाई दिया, बल्कि उन्होंने ज़िंदगी में दहशत के ऐसे दलदल को महसूस किया जिसके अंदर से निकल पाना बहुत ही कठिन होता है। उस रात प्रशांत जी की बात आमिर से हो रही थी। बातों ही बातों में आमिर ने पूछा, अरे भाई साहब बाइक आपको कैसी लगी? तो प्रशांत जी बता रहे थे कि बाइक तो एक नंबर है। फिर आमिर ने बताया कि जो इस बाइक को ड्राइव करता था उस बंदे की अचानक मौत हो गई। कहते हैं बाइक चलाते वक्त अचानक ये बाइक भी सड़क पर बंद हो गई और कहीं ना कहीं बाइक के अंदर तेल नहीं था और रिवर्स में करने के दौरान उसने अपने हाथ को नीचे झुकाया ही था कि अचानक ही उसका बहुत जोर से एक्सीडेंट हो गया। प्रशांत जी इन बातों को बहुत गौर के साथ सुन ही रहे थे कि तभी फ़ोन से नेटवर्क गायब होने लगा और बाइक अपने आप ही चालू और बंद होने लगी। इस वक्त बाइक की रफ्तार 40 के आसपास थी और इस दौरान बाइक की स्पीड ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत जी एक नए ड्राइवर थे और इतनी जल्दी बाइक को कंट्रोल कर पाना उनके बस में नहीं था। बाइक बहुत ज़ोरदार स्पीड के साथ एक पेड़ से टकरा गई और प्रशांत जी का सर उस पेड़ से टकराने ही वाला था कि उन्होंने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल में किया। जब प्रशांत जी अपनी मौत से खेलकर वापस से उठे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाइक एकदम सही सलामत थी और उस बाइक को कहीं खरोच तक नहीं आई थी। प्रशांत जी का दिमाग घूम गया था, भला ऐसा कैसे मुमकिन था। फिर एक सेकंड के लिए उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्ट्रीट लाइट की चकाचौंध रोशनी में वो किसी तरह बाइक को उठाने लगे और बाइक को उठाने के बाद उन्हें एहसास हो रहा था कि इस बाइक में कुछ तो अजीब है और यही एक मेन वजह है कि इस बाइक को इतना सस्ता बेच दिया गया है। उसके बाद प्रशांत जी वापस से बाइक को उठाकर चल पड़े। रास्ता बड़ा ही सुनसान लग रहा था और अगल बगल में झाड़ियां नजर आ रही थी। आज उन्हें घर लौटते लौटते बहुत ही टाइम हो गया था। घर से फ़ोन भी आ रहे थे, लेकिन फिर वो हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। उनकी बाइक अचानक ही धीमी रफ्तार से ऑटोमेटिक जोरदार स्पीड में आने लगी। उनके बाइक के चारों इंडिकेटर बार बार झपक रहे थे और आगे वाली हेडलाइट अपने आप ही ऑन ऑफ हो रहे थे। उसकी रोशनी कभी गाड़ी के शीशे पर गिरने लगती तो कभी सीधी सपाट पड़ी उस सड़क के ऊपर नजर आने लगती। प्रशांत जी बुरी तरीके से डर गए थे। तभी उनकी बाइक एकदम से बंद हो गई और पीछे से शायद एक गाड़ी वाले ने उनकी बाइक को ठोक डाला और वो झटका इतनी जोर का था कि दूसरी बार एक्सीडेंट होकर प्रशांत जी घायल हो गए। उनका शरीर पूरा जख्मी हो गया था और पूरा बदन खून से लहूलुहान था। प्रशांत जी ने देखा कि जो बाइक उन्होंने नगद पैसे देकर खरीदी थी वही बाइक ऑटोमेटिक खड़ी हो गई और प्रशांत जी की तरफ बढ़ने लगी। शायद उस बाइक का इरादा प्रशांत जी को मारने का था, लेकिन इससे पहले वो थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए वहां से भागने लगे और एक तेज स्पीड के साथ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे।
अभी प्रशांत जी भाग ही रहे थे कि उस ऊबड़ खाबड़ जमीन से उखड़े हुए पत्थर उनके पैर में लग गए और उनके पैर से खून निकलने लगा। खून इतनी जोर से निकल रहा था कि उनका पूरा पैर दर्द करने लगा था। कहीं ना कहीं प्रशांत जी को इस चीज का एहसास हो गया था कि उन्होंने इस बाइक को खरीदकर एक नई आफत गले डाल ली है। इतने में ही प्रशांत जी एक भयावह और डरावना नजारा देखते हैं। सामने की तरफ उन्होंने देखा कि वो बाइक तो सामने की ओर से आ रही थी। जब वो पीछे पलटे तो वही नजारा पीछे भी था। प्रशांत जी का शरीर थोड़ा भारी था तो वो अपने आप को बचाने के खातिर पास में मौजूद छोटे जंगल की तरफ घुस गए। वो उस जंगल के एक एक कोने को अच्छे से जानते थे, तो ऐसे में उन्होंने उस जंगल के अंदर अपने कदम पटकना ही सही समझा और किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालते हुए वो उस जंगल के अंदर दाखिल हुए। उस जंगल के अंदर गांव के लोग मरे हुए जानवरों को डालाते थे, तो उनके सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी और पूरा का पूरा जंगल बदबू से सड़ता जा रहा था। जंगल में और भी काफी सारी आवाजें आ रही थी, लेकिन अब उस बाइक की आवाज आना बंद हो गया था। कुछ देर तक तो प्रशांत जी वहीं पर मौजूद एक पेड़ के नीचे छुपे रहे ताकि उन्हें कोई देख ना सके, लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और फिर से अपने घर जाने के लिए वापस नेशनल हाईवे की तरफ चल पड़े। उन्हें लगा कि उनके ऊपर की बला टल गई है। अपने आप को बचाने की हर कोशिश करते हुए प्रशांत जी उस जंगल से निकले और जंगल से निकलकर किसी तरह नेशनल हाईवे पहुंचे। मगर उन्हें क्या पता था कि सामने की तरफ उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। सड़क पर पहुंचते उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उन्होंने देखा कि उनकी बाइक से एक एक्सीडेंट हो गया था और इस बात पर उस बाइक का दर्जा भी प्रशांत जी को मिल चुका था। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशांत जी को ये विश्वास था कि जिस एक्सीडेंट को इस भूतिया बाइक ने जन्म दिया है उसका सारा का सारा जिम्मा प्रशांत के ऊपर ही चढ़ने वाला है, क्योंकि प्रशांत की वजह से ही ये बाइक यहाँ तक पहुंची थी और अब उस बाइक का सारा भार उसी पर था। और जाहिर सी बात है कि अगर हमारी बाइक से हम किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं तो फिर उसका पूरा का पूरा जिम्मा हमारे ऊपर आना भी लाजमी सा होता है। टेंशन के मारे प्रशांत जी का बीपी हाई होने लगा। उसी वक्त वो वहां से सरपट भागने लगे कि तभी उनकी बाइक एक बार फिर उनका पीछा करने लगी। उस बाइक का टायर खून से सना हुआ था और बाइक का पूरा हुलिया हर किसी को डरा देने वाला था। प्रशांत जी के कदम लगातार उस सड़क पर चलते रहे और कुछ देर की मशक्कत के बाद वो अपनी जान बचाते हुए वो किसी तरह उस नेशनल हाईवे से पीछा छुड़ाते हुए एक गांव की तरफ भागने लगे। लेकिन फिर वो हुआ जिसका डर था। उस बाइक ने अचानक ही प्रशांत जी को पीछे से टक्कर मार दी। पहले से प्रशांत जी की हालत गंभीर थी और अब तो उनका पूरा बदन बिखर चुका था। उनका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था, लेकिन अब की बार उनकी गर्दन में एक लकड़ी चुभ गई और उस लकड़ी के चुभने की वजह से उनकी गर्दन से खून निकलने लगा। खून की वजह से उनका पूरा बदन भीग गया था। प्रशांत जी बहुत बुरी तरह जख्मी होकर सड़क के बीचों बीच गिर पड़े और अब तो प्रशांत जी की हिम्मत टूट चुकी थी और उनके अंदर इतना भी साहस नहीं था कि अपनी जगह से वो खड़े हो सके। बेसुध होकर वो बुरी हालत में सड़क के ऊपर गिर गए, जहां प्रशांत जी को लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी बच पाना मुश्किल है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस समय एक तेज चमकती रोशनी के साथ उनकी आंखें बंद हो गई और उसके बाद जब प्रशांत जी की आंख खुली तो उसने देखा कि वह अपने ही शहर के अस्पताल में लेटा हुआ था, जहां उसका एक हाथ टूट गया था और पूरा शरीर जख्मों से भरा पड़ा था। फिर प्रशांत जी को पता चला कि जिस दिन उस बाइक के मालिक की मौत हुई थी उसके बाद उस बाइक के ऊपर उसका साया मंडराने लगा। वो उस बाइक को बहुत ज्यादा चाहता था। कहने में भले ये सब काल्पनिक लगता हो, लेकिन जिसके साथ ये बीतता है वह इन सब चीजों को महसूस कर पाता है। आज भी प्रशांत जी इस बात का दावा करते हैं कि कभी कभार उन्हें अपने आसपास किसी बाइक के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। अब वास्तविकता क्या है और झूठ क्या, ये तो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।